स्टार्ट करते सेट 13 का सॉल्यूशन। हम करते मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। आते पहले क्वेश्चन नंबर पहला हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान आसान सेट था, जल्दी जल्दी करेंगे। किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी। बहुभुज में अगर आपको कोण रिलेटेड कहेगा, पॉलीगोन में अगर एंगल रिलेटेड कहता है बात, तो दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। दो यूनिवर्सल ट्रूथ हमें याद रखना है। क्या? आंतरिक प्लस बाह्य। अगर हम आंतरिक को मान रहे हैं एक्स, या आंतरिक प्लस बाह्य लिख लेते सीधा, आंतरिक प्लस बाह्य कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, दोनों का सम होगा हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। ये एक ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो एक होगा, दूसरा हमारा होगा 360, 360 बटा में एक्स। हाँ, ये हम अगर 360 बटा में हम अगर बाह्य कोण लेके आ जाएंगे, 60 बटा में प्रत्येक बाह्य कोण, 60 बटा में प्रत्येक बाह्य कोण, तो हमारा क्या आ जाएगा? एन, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण कितना होगा? 180 होगा, और दूसरा 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब बाह्य कोण जो भी होगा, टोटल जो बाह्य कोण होगा भी पॉलीगन का, कोई सा भी पॉलीगन होगा, इसका बाह्य कोण का टोटल, ये हमारा बाह्य कोण की बात करेंगे, बाह्य कोण का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बाह्य कोण हमेशा मेरा 180, ये वाला मेरा एक्स, ये वाई डिग्री हो, ये जेड डिग्री हो, तो ये ए हो, बी हो, पूरा बाहर का बाहरी कोण होगा हमेशा 360 डिग्री। टोटल जो सम होता है बाह्य कोण का वो 360। तो वही हमारा प्रत्येक कोण इंटू नंबर ऑफ साइड गुना कर देंगे, तो हमारे 360 के बराबर होगा। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना। क्या? आंतरिक प्लस बाह्य का कोण कितना? 180। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण होगा 180। मतलब ये वाला कोण अगर हम ले रहे हो, अंदर वाला अगर कोण ले रहे हो, इस वाले से एलो से दर्शा दे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण का योग हमेशा क्या होगा? 180 होगा। ये जो हम नीचे लिखा, इसको आप ये भी बोल सकते हैं बाह्य कोणों का, बाह्य कोण, समस्त बाह्य कोणों का योग, समस्त बाह्य कोणों का योग। ये भी हमेशा 60 डिग्री। दूसरा हमने क्या देखा? आंतरिक प्लस बाह्य कोण, आंतरिक प्लस बाह्य, इसका सम कितना देखा हमने? ये दो बात पे भी। चलिए, इस वाले में हमारा जो कह रहा था, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण 8 गुने 18, प्रत्येक आंतरिक कोण है बाह्य कोण का, हमने बाह्य कोण मान लिया, एक्सटीरियर एंगल हमने मान लिया एक्स, तो हमारा एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, तो हमारा बाह्य कोण है, ये हमने मान लिया कि क्या है? बाह्य कोण बराबर हमारा एक। अब जब बाह्य कोण हमने एक्स माना है, आंतरिक कोण क्या होगा? आंतरिक कोण के लिए लिख रहा समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण के बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक, यानी आंतरिक कोण हमारा हो जाएगा, आंतरिक कोण ये हमारा हो जाएगा इसका 8 गुना, 8x और प्लस में कितना, और अभी मैंने बताया कि बाह्य प्लस आंतरिक का कोण होगा, सो 180 होगा, यानी x ये हमारा बाह्य प्लस आंतरिक, यानी 8x प्लस 18, और ये टोटल कितने के बराबर? 180 के बराबर। हमेशा आंतरिक प्लस बाह्य का टोटल सम 180, यानी हमारा 9x बराबर कितना आ गया? 9x बराबर 162, यानी x बराबर कितना हो गया? यानी हमारा बाह्य कोण कितना? प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री। और दूसरी बात हमने क्या चर्चा किया? दूसरी बात हमने चर्चा किया था, दूसरी बात हमारा जो चर्चा था, 360 डिग्री और प्लस प्रत्येक बाह्य का कोण बराबर हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ साइड, है ना। हमें चाहिए क्या? हमें पूछा है उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी। अभी हमारा प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया था? प्रत्येक बाह्य कोण अभी हमने देखा कि 18 डिग्री आ गया था। अभी हमने जो x बराबर निकाला, वही तो हमारा x था, सो कितना था? x बराबर हमारा 18 आ गया था। ये तो किया कि 8 प्रत्येक आंतरिक
सॉरी प्रत्येक बाह्य प्लस आंतरिक, आंतरिक हमने लिखा 8x प्लस 18 और इतने बराबर हमारा 180 था। यहाँ से हमने x का वैल्यू कितना फाइंड किया, x का वैल्यू हमारा आ गया था 18, x का वैल्यू हमारा 18 आ गया था, यानी बाह्य कोण हो गया हमारा 18 डिग्री। यानी n बराबर हम निकालेंगे क्या, n बराबर हम निकालेंगे 360 बटा में 18, हमारा प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा। जो भुजा होगा बहुभुज की कुल भुजाएं होंगी, ठीक है। यानी ऑप्शन इसके लिए हमारा 76 का ऑप्शन कौन सा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा था किसी अंतःवृत्त की त्रिभुज की त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 30 सेंटीमीटर दिया तो उसका परिमाप कितना। आसान सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कई सारे तरीके देखें, और अगर अंतःवृत्त का दिया होता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो तीसरा और लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आर। आर हमारा क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त वृत्त त्रिज्या गुने परिमाप, मतलब प्लस बी प्लस। अब एरिया हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 30, क्षेत्रफल की जगह पे रख दिया हमने 30 बटा में 1/2, और अंतःवृत्त का कितना दिया है आपको, अंतःवृत्त के बराबर 2 दिया है, यानी कि आर का वैल्यू दे दिया है। और इनटू में हम एबीसी यानी परिमाप, एबीसी कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या है परिमाप, 2 से 2 खत्म, यानी परिमाप हमारा कितना, परिमाप आपको साफ दिख रहा होगा, परिमाप बराबर भी क्या होगा, परिमाप हमारा 30, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन 77 का ऑप्शन हो जाएगा आपको। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूछे कि सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है, तो आपको देखिए लिखा पहले क्या है, √12, 6√12, यानी इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 का बटा 12, 1/6, 12 का पावर कितना है 1/6। यहाँ पे हमारा लिखा है क्यूबिक रूट 4, क्यूबिक रूट 4, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर कितना हमारा 1/, आगे में लिखा है आपको √5 और 4th रूट है, चौथा रूट है, तो लिखेंगे 5 का पावर कितना 1/, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट आपको लिखा है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/। अब इस प्रकार से अलग रहे तो आप जो नीचे में बेस दिख रहा है ये वाला 6 4 2, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका 6 3 4 2 का एलसीएम तो हमें साफ पता लग रहा है कि 12 होगा, और 12 एलसीएम आया उससे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, किनका एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए आप 6 का, तो बेस में हमारा वो 6 का, 3 का, 4 का, और हमने पाया एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब 12 से हर एक में हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 12 से, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बचा रहेगा, हमारा बचा रहेगा 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 का पावर ये 4 बचेगा, 4 का पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा 5 का पावर, के लिए बात करें तो 5 का पावर कितना 4 तिया 12, 5 का पावर 3, और ये जो हमारा बचा रहेगा 3 का पावर 6 का 12, यानी 3 का पावर 6। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, अगर हम इधर इरेज करें या यहाँ इसको देखिए, ये 12 का स्क्वायर है, यानी पहला वाला 12 का स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा पहला है वो हो जाएगा 12 बड़े 144, यानी तो 12 का स्क्वायर वो 100। दूसरा आप देख रहे हैं वो हमारा दूसरा क्या है, 4 का पावर 4 है, यानी कि 16 16 256, ये हमारा सेकंड क्या होगा 56 हो जाए। इसमें बात करेंगे 3 वाला, तो 3 वाला हमारा क्या है 125, 5 का पावर 3 है यानी कितना 125, अब 3 का पावर 6 है का मतलब क्या, 3 का पावर 6 है यानी कि 700, 3 का पावर 6 है यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 700। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा
है सबसे छोटा कौन है ना, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है 3 वाला, और 3 वाले में हमारा कौन है, हमारा ये 5 का फोर्थ रूट, 5 का फोर्थ रूट यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 78 का, ऑप्शन 78 का हमारा डॉग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ेंगे अगला 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 में कह रहा था किसी संख्या को 36 से भाग देने पे 19 आता है, तदनुसार उसको हम 12 से भाग देंगे। कहने का मतलब कह रहा था ऐसा कुछ नंबर था हमारा, है ना, किसी नंबर को हमने भाग दिया, कितने से भाग दिया है 36 से भाग दिया है, तो शेषफल हमारा कितना आया, कितनी बार भी लगा रहे होंगे, एक बार 2 बार कुछ भी लगा रहे होंगे, क्या होगा। अगर ये संख्या हम सबसे लिस्ट संख्या होगा वो कितना होगा, वो 36 गुने 1 और प्लस में सबसे छोटी संख्या ये होगा हमारा 36 गुने 1 प्लस 19। अब इसको हमें पूछ रहा है 12 से, 12 से पूछ रहा है तो आपको निकालना 12 से भाग देने पे क्या आएगा, तो आपको तो दिख रहा है कि ये 12 से इसको भाग दीजिएगा तो ये तो कट ही जाएगा, 12 या 36, तो शेष का माजरा बचेगा यही बचेगा, यानी 19 को बस आपको भाग दे देना था 12 से। आंसर क्या आता हमारा, शेष पूछ, शेष क्या होता, हमेशा वो अपना अरेंज करके देता ही है, 36 से 12 ये वाला देता ही है, 12 से भाग कटने वाला ही कुछ ऐसा होगा, बस हम जो शेष होता उसको भाग दे देना होता, शेष बचा हुआ उसको, यानी 19 को भाग देना बस 12 से, यानी हमारा आंसर बस इतने में छिप हमें करने का। और क्वेश्चन को अगर समझना चाहे कि कहना क्या चाह रहा था, तो कहना क्वेश्चन ये चाह रहा था हमारा जो डिविडेंड है डी है वो हमारा 36 इंटू क्यू प्लस 19 के बराबर, 36 इंटू प्लस में हमारा 90 के बराबर है, ये था। अब इसको भाग देना था आपको, पुनः किससे भाग देना था, 12 से भाग देना है। देख रहे हैं ये 12 से पूरा में 3 क्यू में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 3 क्यू में कट जाएगा, बचेगा तो यही, वही हमने शेष निकाला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में हमारा कह रहा था रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40%, तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार, देख लेते सबको। रानी का भार मीना के भार का 25%, रानी का भार है कि मीना के भार, रानी का भार है मीना के भार का 25%, यानी मीना का भार आप अगर 100 मान रहे हो तो ये हमारा कितना, ये मीना के भार का 25%, 100 का 25%, तारा का भार और तारा के भार का 40%। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे तारा और ये लिख रहे हो रानी, अगर आप लिख रहे हो तारा और यहाँ लिख रहे हो रानी, तारा वाला का लिख, अगर हम लिख इन दोनों के बीच में तारा और रानी के बीच में लिखा हुआ है रानी का भार मीना के भार का 25 और तारा के भार का 40, तारा के भार का 40 कहने का मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये सीधा लिख लेते, अगर ये हमारा 4 है तो कितना होगा 100 और 25 था, तो अब तारा के भार का कितना हमें बताया, तारा के भार का वो बता दे रहा है कि तारा का भार का 40, यानी कि 40% कहने का मतलब ये 5 होगा तो ये कितना होगा 2, ये 5 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा, 40% का मतलब ये 2/5। अब हमें इसको बराबर करना है आपस में, तो इसको रानी को बनाने के लिए 1 है तो हमने 2 बनाने के लिए इसमें 10 मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पूछा है क्या, अब पूछा है तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, इसका तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, तारा का अब कितना 5, कितना प्रतिशत है भाई, तो हम मान लेते हैं x/100 किसके बराबर, मीना के भार के बराबर, 8 के बराबर। ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा आपको x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 160%, 800 800/5 का मतलब 160%, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर में कह रहा था यदि ए तथा बी के आयक का अनुपात 2:3, ये बड़ा सा हम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी बैलेंस करने का है ही नहीं, आय के लिए लिख रहा है, आय का ए और बी के लिए आय का अनुपात लिखा हुआ 2:3 और व्यय के लिए अनुपात आपको दे रखा है 1:2 और प्रत्येक बचत कर रहा है कितना 2400, प्रत्येक बचत कर रहा है 24, ये भी बचत कर रहा है सॉरी 24,000 और ये भी बचत कर रहा है कितना, आप अनुपात के रूप में देख रहे हैं कितना यूनिट घट रहा है 1, यानी 1
यानी हमारा बचत है सो 1 है, 24,000 है सो 1 है, तो हमारा पूछा ए की आय कितना। यानी आप देख रहे हैं अनुपात में 1, अनुपात में 1 है तो किसको बता रहा है, अनुपात में 1 बता रहा है हमारा 24। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए की आय, तो ए की आय कौन बता रहा है, 2 बता रहा है, तो अनुपात 2 बराबर कितना, हमारा 48,000। तो बोनस के नंबर है, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डॉग हो जाएगा 81 का। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 में कह रहा था 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1, टोटल मिश्रण कितना 25, जिसमें अनुपात हमारा किस अनुपात में 4:1, यानी अनुपात के रूप में टोटल कितना 5, और 25 कितना आपको बता रहा है 25 बता रहा है, यानी 4 कितना, 4 की बात करें, ये अनुपात पूरा बात करें तो 4 हमारा 20 और ये हमारा कितना। अब क्या कह रहा है, उसमें 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जा रहा है, ये हमारा मिल्क है, ध्यान रखने वाला, ये मिल्क है हमारा, वाटर है, तो वाटर के साथ में मिलेगा, यानी 5 दिन कितना होगा 8, यानी पहले 20 था, अब कितना पानी हो जाएगा 20:8। सोल्यूशन कर लेंगे, 4 से काट लिया, 4 दूना 8 और 4 बचे, यानी फाइनल में हमारा अम्ल और पानी, मिल्क नहीं है एसिड है, एसिड और वाटर का जो हमारा रेशियो होगा 5 टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा हो जाएगा 82 वाले के लिए। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 82 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। ये भी आसान क्वेश्चन फिर से वही दिया है, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाए, मतलब अगर हम प्रिंसिपल मान ले 8, तो हमारा एसआई कितना होगा, राशि का 3/8, यानी एसआई हमारा कितना 3, कितने वर्षों बाद, टाइम भी हमारा दिया हुआ है, टाइम दिया है 25/4, टाइम हमारा दे दिया 25/4 वर्ष, 25/4 वर्ष दे दिया। अब हमारा चाहिए दर, तो दर के लिए तो हमें सब फॉर्मूला जान, क्या होता है एसआई गुने 100, एसआई गुने 100 बटा में आपको क्या लिख देना है इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम, अगर आपको रेट निकालना है तो। ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला जो आता है आपको बेसिक, आप एसआई बराबर निकालते हो, एसआई बराबर पी आर गुने टी बटा 100, तो आपको इसमें रेट निकालना था, रेट को रहने देते, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, एसआई गुने 100 हो जाता और पी बटा में टी, यही वाला फॉर्मूला को हमने, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, एसआई हमारा कितना है 3 गुने 100, ये हमारा कितना, प्रिंसिपल हमारा 8 है, और रेट की बात करें तो 25/4, यानी 25, और ऊपर में हमारा, अब देखें 25 × 200, और 200 से काटेंगे तो ये 2 बार में, यानी 3 दूना 6, यानी रेट हमारा कितना आ गया 6%, और 6% का ऑप्शन हमारा हो जाए। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 84 में हम देख रहे हैं, 84 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा था, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 अंकित करता है, वस्तु की कीमत अंकित करता है 500, और उस पर वह खरीदार को कुछ भी देता है, तदनुसार वह खरीदार 500 रुपया देकर 10% क्रय कर अदा करता है, यानी पहले इसका जो एमपी कितना है, एमपी हमारा 500, एमपी है 500, और 500 पे कुछ डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस पे बेचता है, डिस्काउंट देता है किसी भी विक्रय मूल्य, अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो क्या बनेगा, अंकित पर डिस्काउंट देने पे हमारा एसपी बनता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कुछ आया होगा, सेलिंग प्राइस कुछ आया होगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आया होगा, तदनुसार वह 500 रुपये देकर 10% विक्रय कर भी अदा करता है, यानी जो 500 रुपया दिया है, 500 रुपया दिया है उस पर विक्रय कर है, क्या है विक्रय कर, तो एसपी का विक्रय कर हमारा कितना 10%, यानी 110/100 है, तो हमारा क्या है 500 है, तो एसपी लगा होगा, जितने में हमने खरीदा उस पर 10% पैसा दे रहे हैं, तब हमारा 500 हो, ये एमपी वाला इसको भूल जाइए, ये तो एमपी है ही था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, जितना में हमने वस्तु खरीदा, खरीदार को कुछ छूट भी मिलता है, मतलब 500 रुपया में होंगे, उस पर हमने कुछ छूट दिया, तो कुछ छूट देने के बाद वस्तु हमारा क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा, उस एसपी पे हमें विक्रय कर लग रहा है, यानी सेल टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स हमारा कितना लगा 10% का, यानी इस पे 10% और बढ़ जाएगा, यानी 110/100, और यही 110 करके बेच रहे हैं कितने 500 पे बेच रहे हैं, तो हम यहाँ से एसपी निकाल देते हैं, तो एसपी आप निकालिएगा तो क्या होगा, एसपी आप देखिएगा
एसपी हो जाएगा 500 गुने 100 बटा में, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो हम काट दे रहे हैं, यानी 5000 बटा में 11। एसपी जो हमारा आ गया वो हमारा कितना, 5000 बटा में 11 आ गया। और एमपी कितना था हमारा, एमपी हमारा था 500। दोनों को देख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 10 और बटा में 11, यानी अनुपात एमपी और एसपी का अनुपात की बात करेंगे तो ये 11 अनुपात क्या होगा, 10 होगा। एमपी और एसपी का अनुपात 11 अनुपात 10, यानी हमें साफ पता लग रहा है एमपी पे हम छूट कितने का दे रहे हैं, 1 का छूट दे रहे हैं। किस पे, 11 पे। 1 का छूट है आपको 11 पे, 1 का छूट 11 पे। तो नंबर 84 में हम देख रहे हैं 1 का छूट हमें किसने पे, 11 पे, तो 100 पे छूट बस वो कितना होगा, 9.1/11, 9.1/11%। एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एमपी हमारा कितना था, 500 था। अब कह रहा है कि एमपी पे कुछ डिस्काउंट दिए होंगे, कुछ छूट दिए होंगे, तो हमारा क्या बन गया होगा, बन गया होगा। और एसपी पे हमारा सेल टैक्स लगा है, कितना सेल टैक्स लगा है, 10%, यानी कि हमारा जो एसपी हो जाएगा वो 110/100 से बढ़ जाएगा, और बढ़ के कितना हो गया है, 500 हो गया। यानी अगर हम एसपी निकाले तो वो हमारा 5000 बटा कितना आया, 11 आया। एसपी हमारा 5000 बटा 11 और एमपी कितना, 500। एमपी और एसपी का अनुपात निकाल दिए, अनुपात हमारा 11 अनुपात कितना, 10, यानी 11 वाला पे छूट देके हम कितना बना दे रहे हैं, 10 बना रहे हैं। यानी 1 का छूट दे रहे हैं किस पे, 11 पे, 100 पे छूट, 9.1। पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। ये तो बड़ा फेमस सब क्वेश्चन है प्रॉब्लम वाला पे। इस पे क्या होता है, चालों का गुणनफल निकालना आपको वही है ना, तो उस व्यक्ति के लिए दूरी कितना। दूरी के लिए हम क्या करते हैं, दूरी के लिए आपको हमेशा ध्यान होता है चालों का गुणनफल, यानी चालों का गुणनफल, यानी आपको S1 गुने S2, दो स्पीड दिया है, S1 दिया और S2 दिया है, तो S1 इंटू, और बटा में क्या होता है, चालों का अंतर, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, उन्हें क्या कर देना आपको, समय का अंतर, यानी T1 माइनस समय का अंतर। वो ध्यान रखने वाली बात होता है, अगर आप देर कर रहे हैं और एक बार पहले, नेगेटिव और पॉजिटिव, पहले देर कर रहे फिर पहले पहुंच जा रहे, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। माइनस में आपको चला है, मतलब कि लेट हो रहा है, और फिर पहले पहुंच गए, दोनों समय को हम जोड़ देते हैं। अगर पहले पहले होता है तो घटाते हैं, अगर देर देर भी होगा तो घटाते हैं। लेकिन अगर अलग साइन होता है तो हम देखते हैं क्या इसमें। पहले तो आपको दिया है क्या, यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 20 मिनट की देरी से, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता, तो उसको समय देरी कितना होता, उसको देर लगता 20 मिनट की देरी हो जाता। और फिर कह रहा था यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, है ना। यहाँ पे लेट हो रहा है, और अगर 4 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो ये 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यानी आप देख रहे हैं दो चाल हमारा, एक 3 है 4 है, यानी चालों का गुणनफल लिखेंगे तो पहले ऊपर में कितना लिखेंगे, 4, और चालों के अंतर की बात करें 4 माइनस 3 1, और समय के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको, देर, और यहाँ पे पहले, यानी 20 और 10 30 जोड़ेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर देर और पहले रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी 20 और 30 कितना, 20 और 10 30, और ये 30 मिनट है, मिनट है तो घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 30, यानी 30 दूना 60, 2 दूना 4, तो दूरी होगा वो कितना, 6 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने हो। एक साइड से जो दूरी होगा वो 6 किलोमीटर की दूरी। आंसर हमारे इसके लिए होगा ऑप्शन डॉग, 85 के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा था 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई, उनमें से 20% बैंक में बचत करते हैं और 20% डाकघर में, और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की संख्या क्या। आप देखिए टोटल लोग कितने हैं, 2500, है ना। टोटल पर्सन कितने, और जो हमारा पर्सन है वो 25। बचत करने वाले कितने हैं, बचत करने वाले की बात करेंगे तो 2500 का कितना,
2500 का 60% ही तो बचत कर, ये हमारे बचत करने वाले। या सिंपली कर ले तो बचत करने वाले हमारे कितने लोग हो गए, 25 छक्का यानी 1500, 1500 लोग हैं तो बचत करने वाले। उसमें से भी कह रहा है कि 32% डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में कितने लोग हैं, पोस्ट ऑफिस वाले में करने वाले 32%, पोस्ट ऑफिस में पैसा जो सेविंग किया वो 32%, और बैंक में कितने प्रतिशत, तो बैंक में 30%। इन लोगों ने बैंक में किया वो हमारे कितने प्रतिशत, बैंक में सेविंग करने वाले 30। तो पूछ रहा था और बाकी के बच्चे जो भी है सो शेयर में, बाकी के बच्चे हैं उन्होंने सेविंग कहाँ पे किया है, शेयर में। तो 32 हमारा 32 और 30 यानी 62%। बचे हमारे कितने, 62 हो गया, तो बचा हुआ कितना, शेयर वाला 38। कैसे हमने निकाला, 100 में से हमने क्या कर दिया, बस 62 घटा दिया, है ना। तो ये हमारे शेयर वाले कितना आ गए, 38। ये 38 होंगे से किसके होंगे, 1500 के 38, 1500 का 38%। अब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 1500 का 38, तो आपको एक नजर क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। आप अगर ये दोनों तो कभी हो नहीं सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 38 38 में क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, और 19 दिख रहा है मतलब या तो यही हो, है ना, इन्हीं दोनों में से होगा। यानी हम निकाल लेते हैं 1500 का क्या, 38/100 निकाल, डबल जीरो खत्म हो गया, 38 से गुना कर दीजिए। 38 से देखिए 38 दूना, 38 दूना कितना, 38 दूना आपका हो जाएगा 76 से कम, 76 से कम यानी तो गुना भी ना करना कि 38 गुने 15 कर दे। 38 से 20 में गुना होता तब तो 760 से ऊपर जाता, वो भी नहीं है, यानी ये वाला तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन के। यानी क्वेश्चन बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान खुला रखें, ये ना कि पूरा एकदम काट के गुना करके जो आए वो आंसर लगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हो गया 86 के बाद क्वेश्चन नंबर, एकदम बिना पेन लगाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 पेन कैसे खरीदा, 50 रुपए प्रति पेन, ठीक है, यानी एक पेन का दाम आपको कितना, 50 रुपए। क्लियर है। अगर उसने 40 पेन 5% हानि पे बेच दिए, अगर उसने 40 पेन कैसे भेज दिए, 5% हानि पे बेच। अब देखिए हमारा जो सीपी है प्रत्येक पेन के लिए कितना है, सीपी की बात करें प्रत्येक पेन के लिए कितना है, 50 रुपया पर पेन है, 50 रुपया पर पेन के लिए है, प्रति पेन का हमारा 50 रुपया। अब कह रहा 5% हानि पे बेचा, यानी कैसे बेचा होगा, 5% हानि पे कैसे बेचा होगा, 45 रुपये बेचा होगा। प्रत्येक जो पेन होगा बेच कैसे रहा होगा, 45 रुपये प्रति पेन से बेच, तब ना उसको हानि हुआ। और कितने पेन बेचे हैं, इसने बेच दिए कितने, 40 पेन। आपको पहले 50 रुपये प्रति पेन से कितना पेन खरीदा, 50 पेन, यानी कुल सीपी जो होगा हमारा कितना होगा, कुल सीपी होगा 50 गुना 50, यानी कितना कुल सीपी, 25। यही तो हो जाएगा हमारा टोटल पैसा, इतने रुपया हमारा लगा है पैसा 2500। इसमें से 5% हानि पे बेचा है कितना, 40। 5% हानि किस, 50 का 5% हानि, यानी बेच रहा होगा पहले कितना, पहले जो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा S1 होगा, SP1 की बात करेंगे वो हमारा कैसे होगा, 45 रुपये पेन होगा। और ऐसे करके कितने पेन बेचा है, 40 पेन, यानी यहाँ से इसको कितना रुपये प्राप्त हो गया, 1800 रुपया प्राप्त हुआ। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर वह सबको, यानी सबको अगर अगर 10% लाभ आकांक्षी हो, यानी सभी को पेन को बेच के उसको कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए, यानी ये जो हमारा 2500 है इस पे इसको फायदा कितने का चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। बेचना चाहिए इसको कितना, जो मतलब इसको फाइनल जो एसपी मिलना चाहिए वो एसपी मिलना चाहिए 2500 का 11/10, 2500 का 11/10, यानी सोल्व करेंगे तो यानी कितना रुपया, इसको आना चाहिए 2750 रुपये। इसमें से इसने 40 पेन बेचा, यहाँ पे कितना पेन बेच दिया, 40 पेन बेचा, 40 पेन बेच के कितना रुपया प्राप्त कर लिया, 1800 प्राप्त कर लिया, है ना, क्योंकि 5% लॉस से बेच रहा था। 5% लॉस यानी प्रत्येक पेन का दाम कितना, 45,
और 45 रुपए करके कितना पेन बेचा है? 40। ये प्राप्त हो गया इसको 1800। टोटल इसको फायदा चाहिए था 10%, यानी कि इसको बेचना कितना पे है? 2750 में। यानी अभी और इसको कितना रुपया चाहिए? अभी इसको चाहिए 970 रुपया, है ना? इसको 950 रुपये। इसको अभी टोटल अभी चाहिए पैसा कितना? 950 रुपया चाहिए। कितने पेन बेच के? पेन हमारा बचा हुआ कितना पेन है? 40 पेन हमने बेच दिया। पेन बचा है कितना? 10 पेन बचा हुआ। यानी 10 पेन को हम बेच रहे हैं कैसे? 10 पेन को हमने बेचा कितना में? 95 रुपया में बेचा। यानी प्रत्येक पेन का दाम कितना? 95। प्रत्येक पेन का अब हमारा दाम कितना है? 95 है। ठीक है। पहले हमारा पेन का दाम कितना था? पहले पेन का हमारा पहले पेन का दाम हमारा 50 रुपया था। यानी कि हम कितने अधिक पे बेचे रहे होंगे? अब बेच रहे होंगे हम 50 से कितना? 45 बढ़ गए। 50 से हमारा बढ़ गया 45। कुछ गलत तो नहीं होता है? 25, 250, 25, 27, 50 यहाँ तो 27, 50 यानी 12, 9, 27, 950। हमारा 50 से फायदा कितने का हो जाएगा? हम बात करेंगे प्रत्येक पे फायदा होगा 45। 50 में 90 दर 50 रुपये पेन प्रति पेन की दर से खरीदे। 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। अगर उसने 40 पेन 5% दर से बेच, वह 10%, सभी पे उसे 10% का कुल लाभ चाहिए। बचा हुआ पे लगा सकते। 50 पे इस टोटल कितने का लाभ चाहिए? 10%। 10% यानी कि बात करेंगे तो 110 होना चाहिए। ठीक है, एक एक रू मान लेते हैं। इसमें हमारा 40 को इस बेचा है कितना? 5% हानि में। यानी कि बेच दिया कितना में? 95 पे बेचा है। या यहाँ से कर 5% हानि है। बचा 10 वाले को आपको कितने लाभ पे बेचना है? कि 50 को बेचे तो 10% का लाभ हो। कटिया मेथड लगाएंगे तो यहाँ से हमारा टोटल कितना? 500। यहाँ पे हमारा 40 बचे 200 माइनस नेगेटिव में। और यहाँ पे हमारा 10x के बराबर है। यानी हमारा 10x बराबर कितना हो जाएगा? 10x बराबर हमारा 700। x जो हमारा आ जाएगा प्रतिशत 70%। यानी जो हम इसको बेच रहे होंगे कितने लाभ पे बेच? 70% लाभ पे बेच। तरीके से भी करेंगे तो अक्सर हमारा देखा हमने। तो हमारा 40 पेन था। टोटल पेन हमारा कितना? कुल पेन तो 50 था। और यही 50 पेन को हमें बेच के कितना लाभ आना चाहिए? 10% का लाभ आना चाहिए। यानी टोटल हमारा कितने प्रतिशत गेन होना चाहिए? 500% गेन होना चाहिए। इसमें से हमने 40 को कितना लॉस पे बेचा है? 5%। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? -200%। यहाँ पे हमारा -200%। यहाँ पे हम मानेंगे कुछ x% बेच रहे होंगे तो हमारा कितना हो गया? कि 10x%। यानी यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ज़्यादा बेहतर है आसान तरीके से ऐसे बना लेंगे। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा था एक विक्रेता 60 वस्तु को बेचकर 15 वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हमेशा बताते हैं क्या? अगर 60 SP बराबर 60 CP होता, मतलब जितना में खरीदे उतने में बेच दी, ना लाभ होता ना हानि। जितना में हमने खरीदा था उतने में ही बेच दिया तो ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर इसे लाभ मिल रहा है। अभी हमारा क्या हो रहा है? लाभ। अब लाभ होता है तो क्या होता है? लाभ होता है तो मतलब जितने में आपने वस्तु खरीदा उससे अधिक दाम में बेचते हैं। 10 वाला वस्तु को बेच रहे, मान लिया कि 10 से अधिक में। यानी आपको हमेशा हमेशा आपको एसपी बड़ा हो जाएगा। एसपी बड़ा हो जाएगा किस? एसपी बड़ा होगा सीपी। अभी हमारा क्या होगा? लाभ होगा। बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? अगर ऐसा होगा बराबर करने वाली कंडीशन होगा, इन दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को बराबर करने के लिए सीपी
आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा तभी वो एसपी के बराबर होगा। एसपी वाला तराजू क्या है, भारी है, वाला तराजू हल्का है, तभी तो लाभ हुआ है। अब दोनों को बराबर लाना है तो सीपी वाले तराजू पे थोड़ा सा वजन रखना पड़ेगा। यानी वो वजन कौन सा रखना पड़ेगा, यह 60 एसपी पे हमारा 60 सीपी तो यहाँ पे था, अब हमारा क्या है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यही जो वजन बराबर करने वाला है ना, यही हमारा 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य, यानी के बराबर हमारा ये हमारा ये हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या था क्रय मूल्य, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य, और साथ में हमने किसको ऐड किया, लाभ को, है ना। 10 रुपये 15 रुपये के वस्तु में बेचे, ये 10 रुपया है, 5 रुपये हमारा क्या है लाभ, ऐसा कुछ। तो अब ये हो गया, अब इसको काम कर दीजिए, यानी 15 यहाँ एसपी में से एसपी घटेगा, यानी हमारा कितना 45, एसपी बराबर हमारा कितना 60, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी एसपी और इसका रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 एसपी बराबर कितना है 4 सीपी। रेशियो बात कर लेते हैं एसपी और सीपी का, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी होगा वो 4 होगा और सीपी कितना होगा, एसपी 4 होगा और सीपी कितना होगा 3, यानी हमने 3 वाले वस्तु को कितने में बेचा है 4 में, 3 वाला जो वस्तु है उसको कितना में बेचा है 4 में, यानी कि फायदा हमारा कितना का, 1 का फायदा कितने पे 3 पे, 100 पे जो फायदा होगा वही लाभ होगा। ये हमारा 33.1/प्रतिशत का हमारा, ठीक है, यानी 33.1/3, यानी ऑप्शन कौन सा 88 के लिए, 88 का जो हमारा हो जाएगा वो बॉल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर में 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा था यदि गुलजार की वर्तमान आयु 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, गुलजार की आयु में से 6 घटा दे और शेष को हम किससे भाग देते 18 से भाग दे, प्राप्त हो रही है, क्या आयु प्राप्त हो रही है, गुलजार की आयु में से घटा के 18 से भाग दे रहे तो अनूप। महेश की आयु 5 वर्ष, महेश की आयु के लिए इसने देखा है कि कितना है, महेश का दे दिया है 5, महेश का दिया 5, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, अनूप है तो महेश से कितना है 2 वर्ष छोटा, यानी अनूप कितना इससे 2 साल छोटा, 2 साल छोटा, यानी अनूप कितना, बस यहाँ पे अनूप की जगह पे हम किसको रख देंगे हमारा गुलजार आ जाएगा, है ना, गुलजार के लिए ही पूछा है। तो हमारा 18 या 54 और 54 और 6 60, यानी गुलजार कितना 60 वर्ष, गुलजार का उम्र हो जाएगा वो हमारा 60 वर्ष जाएगा, नहीं 89 का। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 90 में, 90 वाला में साइक्लिक है, आपको एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने दिख रहे हैं 2 वेरिएबल, एक्स और वाई में वेरिएबल दिया है तो 2 वेरिएबल दिया है, इसको आपको हर एक को क्या करिए जो 4 है उसको बराबर बराबर बांट दीजिए, यानी ये भी एक ये भी एक ये भी एक ये भी एक, यानी हर एक का मान एक एक, हमारा 4 हो गया। यहाँ पे हमारा 2 टर्म दिया है तो 2 टर्म को जोड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 टर्म को जोड़ के 2 यानी आंसर एप्पल हो जाएगा। ये सब बेसिक सा है, एलजेब्रा का आसान सा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 90 के बाद में क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में, क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं। इन्हीं को इन्हीं सब भी मैथ में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, एकदम बेसिक खराब है, नया बैच जो स्टार्ट होता है उनमें नया बैच करिए तभी करिए। इनमें अगर बेसिक में दिक्कत है, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इनमें दिक्कत है तो आपको बेसिक क्लास एक बार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 91 कह रहा है 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी, कह रहा था पहली संख्या दूसरी, पहली संख्या है दूसरी, पहली संख्या दूसरी, यानी ये हमारा 2 है, और दूसरी है सो तीसरी, यानी इस वाला दूसरा और तीसरा के रेशियो हम अगर लिख रहे हैं, दूसरे और तीसरे के रेशियो लिख रहे हैं तो हमारा ये कह रहा है दूसरी संख्या से तीसरी, यानी हमारा 1 है तो ये हमारा कितना है, दूसरे और तीसरे में रिलेशन दिखा रहा है, दूसरी और तीसरी कह रहा है दूसरी संख्या का तिगुनी दूसरी है। अब यही हमारा 3 यहाँ पे है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से कितने मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2 3 जो हमारा संख्या है उनका रेशियो, पहली दूसरी और तीसरी का जो हमारा रेशियो आएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 6
और 1, ये 3 और 1। तो हमारा पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल कितना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल चाहिए आपको। बड़ी और छोटी, तो सबसे बड़ी हमारा कौन 6 और सबसे छोटी कौन 1, यानी 6 1 कितना 7, और 7 से कटने वाला ऑप्शन इस मात्र कौन दिख रहा है, बॉल। 7 से कटने वाला एकमात्र आंसर कौन है, बॉल। हम बिना कैलकुलेशन किए आंसर लगा, आंसर हमारा 42 हो सकता है। बाकी देखिए क्या करा, यदि तीनों का औसत दिया है 20, तीनों का औसत 20 दिया, यानी योग कितना जी, योग हो जाएगा हमारा 20 इंटू, है ना, औसत दिया था संख्याओं का था, तो योग हमारा 20 इंटू, ये 60 बराबर किसके, तो 6 3 9 1 10, टोटल तीनों संख्याओं का योग की बात किए तो किसके बराबर, 10 के बराबर। हमारा पूछा इन दोनों का योग, यानी 6 1 7, 7 बराबर 10 से 2 तिया 6 से पास करके आप कर सकते हैं आंसर हमारा, क्योंकि छोटी और बड़ी का सम हमारा कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, और 7 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन कौन सा था, 40 था। सर कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 91 का हमारा बॉल हो गया। बड़े क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा था एक्स एक कार्य को 40 दिन में कर सकते, यानी कहने का मतलब था अगर अकेला काम करता है एक्स तो कितने दिन में काम कर दे रहा है, 40 दिन में। और सेम काम को उसने 8 दिन तक कार्य किया, शुरुआत के 8 दिन तक कौन काम किया है, एक्स। शुरुआत के 8 दिन तक कौन काम किया है, एक्स किया है, और बाकी शेष कार्य को कौन किया, वाई, 16 दिन में। यानी कि यही हमारा काम, या तो एक्स अकेले करे तो 40 दिन में कर दे, और 8 दिन करे तो एक्स करके, और बाकी जो बचल रहेगा उसको 16 दिन में निपटा देगा कौन, वाई। यानी इसको अगर हम लिखे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 32 एक्स बराबर 16 वाई, या ये और लिख सकते हैं एक्स हमारा कितना, एक्स के लिए अगर हम ये 16 दूना कितना हो गया 32, यानी एक्स का रेशियो कितना 1, और वाई के लिए कितना, अनुपात की बात करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो x का कितना 1 और y का कितना 2। कहाँ से हम आ रहे कर रहे थे, इससे पीछे हमने स्टेप में लिखा, यहाँ पर 2x बराबर कितना लिख रहे होंगे, y लिख रहे होंगे, और जो साथ में मल्टीपल होता है वो उसका रेशियो नहीं होता, रेशियो जो उसके बटे में होता है। तो बटे में हम लाने के लिए हमने क्या किया, क्रॉस से भाग दिया, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख दिए x बटा 1 बराबर y बटा कितना हो जाएगा 2, तभी तो यहाँ पे 2 गुना होगा तो ऊपर 2x हो गया। यानी हमारा x के लिए रेशियो कितना 1 और y के लिए कितना 2, यानी इफिशियंसी की बात करेंगे तो x और y के लिए इफिशियंसी, तो हमारा इसका इफिशियंसी 1 है और y का इफिशियंसी, तो कह रहा था दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप देखिए ना, अकेले x कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में, यानी एकक की इफिशियंसी से एक की इफिशियंसी कितने दिन में, 40 दिन में, यानी पूरा काम हमारा यही है 40 इंटू 1 है, या तो इधर से निकालिए या तो इधर से निकालिए। यहाँ पे y के जगह पे हम 2 डालिएगा तो 16 दूना 32, और x जगह पे 1 डालिए 40। इसी तरीके से हमारा काम कितना आया, 40 आ गया, है ना। काम कहाँ से आता है, काम के लिए हम अगर वर्क निकालते हो तो वर्क आपका होता है, वर्क अब किसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी डे, यानी जितना दिन में करते हैं, जितने के इफिशियंसी से करते हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, वही हमारा वर्क होता है। तो हमने यहाँ टोटल काम निकाल लिए। अब करवाना किन से है, ये हमारा इफिशियंसी था, एक हमारा क्या था इफिशियंसी, और डे लग रहा था वो 40 था, काम आ गया। इस वर्क को जो पूरा वर्क है हमें करवाना किससे है, हमें करवाना है दोनों से मिलकर, यानी कि दो एक कितने की इफिशियंसी, 3 की इफिशियंसी, भाग दिया तो हमारा टोटल दिन आ जाएगा, कितने दिन, ये हमारा 40/3 दिन का मतलब कितना 13.1/3, 13.1/3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 13.1/3 दिन, यानी कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 तो आसान सा क्वेश्चन, एमपी बटा सीपी बनाइए इसको। एमपी बटा, एमपी क्या कहता है 100 प्लस लाभ, एमपी कहता है 100 प्लस लाभ बटा में 100 माइनस डिस्काउंट, 6 माइनस, ये हमारा क्या हो जाता है। अब बात करिए लाभ हमारा कितने का है, लाभ हमारा 5%, यानी ऊपर में कितना, छूट हमारा 16 तो नीचे 84, यानी एमपी और सीपी का रेशियो जो हमारा है, और सीपी का रेशियो 21/84, यानी 5 अनुपात कितना 4 में। तो यानी कह रहा था अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, 4 से कितना अधिक, 4 से 1 अधिक, 4 में कितना अधिक 1 अधिक, 1 अधिक 4 में, तो 100 में कितने अधिक, 100 में होता है वही प्रतिशत होता है, तो 100 में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%।
4 से 25% आंसर हमारा इसका लॉग हो जाए। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 93 के बाद। मैंने 93 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 94। 94 में देखिए क्या रहता है, आसान सा क्वेश्चन ये भी कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है। बाद में पता लगता है कि उनमें से 2 संख्या 15 और 23 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 51 और 32 लिख। यानी वास्तविक रूप में होने क्या चाहिए थे, होने चाहिए थे 15 और 23 होने चाहिए थे। हमने लिख कितना दिया है, 51 और 32। आप देख रहे हैं ये संख्या दोनों हमारी बड़ी संख्या और ये दोनों संख्या क्या है, छोटी संख्या। यानी छोटी संख्या होनी चाहिए थी, उसके जगह पे हमने ये लिख दिया। यानी ये हम करते हैं कितना, संख्या टोटल कितना है, औसत, जो हमारा औसत दिया है 30। अब प्लस या माइनस जो भी होगा, परिवर्तन जो भी होना चाहिए कितने हैं, तो आप देख रहे हैं कि उनमें से 2 संख्या के स्थान पे गलती से इतना लिख दिया है। यानी होना चाहिए था 15 प्लस क्या, 23, और हमने लिख क्या दिया है, 15 प्लस 23 होना चाहिए था और हमने लिखा 51 प्लस, इनको घटा देते हैं कितना, 51 प्लस 51 और प्लस में कितना, और जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, कितने संख्या है, 10 संख्या, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखते हैं तो 30 देखेंगे, प्लस या माइनस जो भी अंतर अंदर आएगा उसके अनुसार। यहाँ पे देखिए 23 और 15, 23 5 28 और 28 और 10 38, यहाँ पे कर लेंगे तो ये 83 आएगा, 51 और 32 करेंगे 83, 83 में से घटा आपको मतलब 28, मतलब यहाँ पे हम ये अंदर में कर रहे हैं काम, ये हमारा कितना 38 माइनस में कितना कर रहे हैं, 83 कर रहे हैं, 38 माइनस 83 कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस वाला यहाँ रहने दे। 38 में से 83 घटाया तो आपको क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -45, है ना, और कितने बटा 10, यानी कि आप यहाँ से कर लीजिएगा तो -45 बटा में कितना 10, 30 घटा कितना देना आपको 4.5, 4.5 यानी 25 जो वास्तविक होगा वो हमारा क्या होगा 25। ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन एप्पल। कहाँ कैलकुलेशन था, 15 23 कितना 38, यहाँ कितना 83, यानी हम एक्स्ट्रा कितना लिख दिए हैं, 45 एक्स्ट्रा लिख दिए। तो 45 एक्स्ट्रा इस 10 में बटेगा ना, तो हमारा जो 30 है तो 45 घट जाएगा। कैसे घटाएगा, तो 45 बटा हर एक में से 4.55 कम। बस इतने का काम था, इतना, ये पूरा नहीं लिखना था, इतना लिखना था। लेकिन आप स्टार्टिंग में चाहिएगा कि यही हम लिखवे करें, तो थोड़ी होगा, पहले ई लिखने आएगा तब ये लिखने। दिक्कत यही है, कमजोर स्टूडेंट को सीधा ट्रिक चाहिए, आप 2-3 स्टेप करेंगे उसके बाद अपने हो जाएगा। अब जैसे इसको पढ़ने वाला लड़का होगा, सीधा इसका आंसर लगाएगा, कितना टर्म है 4 है, यानी कि आंसर होगा 0। अब ये 2-3 स्टेप बनाएंगे उसके बाद होगा। जैसे हमारा ये है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना होता है, √3, है ना, यहाँ ये हो गया। अगर इसको आप लिख रहे होंगे x³ प्लस 1 बटा x³ प्लस 1 बटा x³ लिखते हो, आपको पता होना चाहिए अगर हमारा ये a होता है, तब अगर आपको x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a होता है, तो x³ प्लस 1 बटा x³ को लिखते हैं आप, ये लिखते हैं a³ माइनस में कितना, प्लस वाला तो a³ प्लस 3 है, a³ माइनस में यहाँ प्लस वाला तो यहाँ पे माइनस में आता है, a³ माइनस 3 आ जाएगा। यानी हमारा, और ध्यान रखना प्लस वाला से प्लस वाला आएगा, यानी यहाँ से प्लस वाला से इसको से निकाल लेंगे तो इसका क्यूब, √3 का क्या कर ले हम क्यूब, और माइनस में हमें क्या करना है 3 देखिए इसका क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, इसका क्यूब करते हैं आप इसका क्यूब करिएगा तो हमारा 3√3 आएगा, और 3√3 माइनस 3√3 क्या हो जाएगा, तो होता है। यानी अल्टीमेटली हमारा पता लग गया कि x³ प्लस 1 बटा x³ का मान क्या, x³ प्लस 1 बटा x³ का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को सोल्व करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻6 प्लस 1 बराबर में हमारा क्या हो गया, x³ से x³ में मल्टीप्लाई किया तो x⁻6 और प्लस में 1 तो था ही, और x³ उधर गया तो क्या हो गया जी, यानी x⁻6
+1 बराबर क्या हो गया 0, यानी इसको हम और लिख सकते हैं x⁶ बराबर हमारा क्या हो जाएगा -1। x⁶ बराबर हमारा क्या हो गया -1, यानी अब देखिए x⁶ हमारा x⁶ बराबर क्या है -1, और यहाँ प्लस में क्या हमारा 1 दिया हुआ है। अभी देखिएगा x की पावर 12 है, मतलब क्या है x⁶ का पावर हमारा क्या है, यानी -1 का पावर क्या होगा, -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा प्लस में। और इसका मतलब x⁶ का पावर कितना, यानी -1 के पावर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा -1, यानी ये से ये खत्म हुआ अल्टीमेट। इसीलिए बता रहे थे कि टर्म कितने 4 टर्म, तो आंसर क्या तो बैलेंस करके वो 0 कर दे। ठीक है, आप और आगे जाएंगे तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर x+1/x बराबर √3 दिया है तो हमारा x⁶ +1 बराबर क्या होगा, वो आएगा कहाँ से, वो आएगा x³ + 1/x³ बराबर क्या यहाँ से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ में बेसिक क्लास के क्वेश्चन, अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो बेसिक क्लास ज्वाइन करिए, अभी शायद एक बैच चल रहा है आपको 1 बजे से। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी बेसिक मैथ से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में मिल जाएंगे ये सब क्वेश्चन। हमारा दिया क्या है, इसको भी जब बना रहे होंगे ट्रिक से बना रहे होंगे, जब क्या करेंगे 2 × 1, यानी कि आंसर हमारा कौन, पूरा कुछ करना ही नहीं है। आपको लिखा क्या है a² + b² बराबर 2, और ये दिया है। अब ये AD का स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर लिख रहे हैं तो a², इसका स्क्वायर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, इसको हम पूरा तोड़ रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, या इधर से लिख ले रहे हैं सहायता लेके। पेपर पे जितना कम से कम पेन किया करे जल्दी बनेगा। यहाँ पे हमारा a का स्क्वायर इसको लिखेंगे तो a² d² प्लस में हमारा क्या होगा b² होगा, और माइनस में क्या होगा ab, इस वाले के लिए लिख रहे होंगे तो प्लस में हमारा यह क्या होगा a² प्लस में यहाँ होगा हमारा b² d², और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, ये टर्म होगा, और इस टर्म से ये टर्म हमारा। अब यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से हम अगर a² को कॉमन निकाल दे तो हमारा क्या बचा रहेगा, हमारा बचा रहेगा d² प्लस, इन दोनों को हमने साथ में लाया तो अब इन दोनों को हम साथ में लेके आ रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, b² को कॉमन निकाल दे रहे हैं, b² को कॉमन निकालेंगे तो फिर से यहाँ क्या बचेगा c² प्लस में क्या बच जाएगा a² बच जाएगा। यहाँ पे भी देखिए c² प्लस d², यहाँ पे भी c² प्लस d², यानी कि दोनों में से हम ये लिख सकते हैं a² प्लस b² इंटू c² प्लस, वही इस a² प्लस b² के वैल्यू कितना दिया था 2, और c² प्लस d² के वैल्यू कितना दिया था, क्या बोल रहे थे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 97। ये तो आसान क्वेश्चन है, अरेंज करना था, अवरोही क्रम में सजाना था। अवरोही मतलब क्या, डिसेंडिंग, अवरोही का मतलब हमारा क्या है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग का मतलब कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बड़ा, पहले आपको बड़ा फिर छोटा, कैसे शुरुआत में आप देखिएगा बड़ा छोटा तीन ही तो दिया हुआ है, तीन ही तो भिन्न दिया है, एक हमारा दिया 6/7 दिया है, और एक हमारा कौन दिया है 7/9, और एक हमारा कौन है, दोनों में बड़ा तुलना करते तो क्रॉस से कर लेते हैं, जब आसान आसान छोटा भिन्न रहे क्रॉस करके देखिए, यहाँ से 9 से गुना करेंगे तो 9 छक कितना हो गया, और 7 50, यानी इन दोनों में बड़ा कौन हो गया 6/7, 6/7 को हमने पहले रखा। अब 6/7 और 3/5 में देख लेते हैं ना, 6/7 और 3/5 में देख लेते हैं कौन बड़ा है, 6×5 और 7 × 21, यानी स्वाभाविक सा बात है कि हमारा बड़ा कौन हो गया 6/7।
तो सबसे पहले हम किसको रख दे, 6/7 को रख दे। 6/7 हमारा पहला पोजीशन पे ये फिक्स हो गया। अब देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में, ये दोनों लास्ट वाला, तो 7×5 35 और 9 तिया, यानी हमें यहाँ से पता लग गया कि 7/9 बड़ा है, यानी इसके बाद हमारा कौन होगा, 7/9 होगा। और इसके बाद हमारा कौन होगा, जो क्रम होगा हमारा यही होगा, जो कि हमारा किस लॉग में, ठीक है, यानी 97 हो गया। 97 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 में कह रहा था नीचे गुणनफलों का किसका मान है, यहाँ पे लिखा है, ये तो आसान क्वेश्चन, 0.53 गुने में कितना, 1.54, यानी टोटल डेसिमल कितने, 4, टोटल डेसिमल 4 है। इसमें टोटल डेसिमल 4 दिख रहे हैं आपको, टोटल आपको डेसिमल सी में दिख रहा है। यहाँ से कि इसको केवल क्या किया, इसको 253 बना दिया है, और जो भी दो डेसिमल है उधर में भेज कर दिया 0.0154। ऑप्शन हमारा जो है कौन सा, कैट हो जाए। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव में बांटना है, प्रतिशत में नहीं है, आपको दशमलव में बांटना है। क्या है, 1 सेकंड, 1 सेकंड किसका, 1 घंटे का, 1 घंटे को भी बांट दीजिए, यानी कितने से भाग देना आपको, 3600 सेकंड। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, जो 0.00007 के बराबर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 99 के बाद 100 में। 100 में हमारा कह रहा था क्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित। आपको किससे, 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी विभाजित होना, और 5 अंकों का क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या। यानी हमारा क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, यानी डिजिटल सम यानी 9 से 27 से, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, और 9 से कटने वाली 8 8 डिजिटल सम इसका 16 आ रहा है, यानी 7 आएगा डिजिटल सम, यानी ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे डिजिटल सम इसका कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे डिजिटल सम 1 आएगा, क्यों नहीं हो सकता, बोल कौन। अब आप करेंगे 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे तो देर होगा ही ना। सीधा हम देख रहे हैं कि 9 का डिजिटल सम केवल यहीं पे दिख रहा है, पेन भी नहीं लगाना था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए, शिक्षण से क्या होता है हमारा, शिक्षण से हमें विद्या मिलती है, हमें विद्या मिलती है, और चिकित्सा यानी डॉक्टरी, जो चिकित्सा है उससे हमें क्या मिलती है, डॉक्टरी से हमें औषधि मिलती है, चिकित्सा से हमें मिलेगी रोग मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा से हमें रोग मुक्ति मिलेगी ना, है ना, यानी इसका हमारा 101 के लिए ऑप्शन हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन नंबर 102 बढ़िया आसान था, पेन नहीं लगाएंगे, देखिए कहाँ से, ए से हमारा क्या लिया है, डी लिया है, यानी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, है ना। सी से हमारा एफ है, यानी सी हमारा 3 पे होता है, एफ कितने पे, 6 पे होता है, फिर से हमारा कितना बढ़ा, 3, यानी हर एक लेटर में 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा डब्लू है, डब्लू कितने पे, 23 पे, 23 पे 3 बढ़ेगा तो 23 3 26, 26 पे हमारा आंसर यानी जेड होगा, और जेड हर एक ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। अब देखिए उसके बाद में क्यू हमारा कितने पे, 17 पे होता है, तो 17 3 कितना होगा, 20, क्यू हमारा 17 पे है तो 17 3 20, और 20 पे कौन होता है, टी, यानी कि लास्ट में हमारा टी वाला आंसर होना चाहिए, और टी वाला आंसर होने डी और ए खत्म, यानी ऑप्शन एप्पल और ऑप्शन डॉग हमारा खत्म हो गया। अब यही दोनों में आंसर होगा। इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, भी और डब्ल्यू का, और डब्ल्यू जो कि किसको बदल के आएगा, एस को बदला के आएगा। एस कितना पे हमारा, 19 पे, एस हमारा 19 पे होता है, तो 19 और 3 कितना, 22, 19 और 3 22, और 22 पे कौन होता है, बी, 22 पे बी आंसर। पेन लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो 2 वाले का आंसर कौन सा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 103 में, इसमें भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है। 6 6 36, यानी 6 का स्क्वायर में से 1 घटा दिया, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 में से घटा देंगे कौन सा, 48। ये भी हो गया 102 103। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 104, 104 वाले में आप देखिए कि हर एक लास्ट में कौन दिख रहा है, 5 और 1। हम पहले 5 और 1 में पहले देख लेंगे कि कौन आपको सबसे अंत में आएगा, क्योंकि शब्दकोश में सजाया गया है, और आखिरी वाले में हमारा देख लेते हैं कि 5 होगा कि 1 होगा, 5 होगा कि 1 होगा, 5 में ये है, 1 में ये हमारा, देखिए ओ एन, और यहाँ पे सी ओ एन नहीं बल्कि सी ओ यू, यानी सबसे लास्ट में कौन होगा, 5 होगा, यानी एक मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन कैट तो खत्म हो गया, यहाँ पे सीधी बात है, तो ऑप्शन हमारा कैट करेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन कैट में हमारा क्या दिया है,
ऑप्शन कैट में हमारा एक दे दिया है सबसे लास्ट में, ये होगा, यानी सबसे लास्ट में हमारा पोजीशन तो हमने फिक्स कर लिया 5। आप देखिए एक है और न तो 4 है, यानी सेकंड लास्ट में हमारा एक नहीं तो 4। तो देख लेते हैं एक और 4 में से कौन लास्ट में होगा, एक और 4 में से कौन लास्ट में होगा। ONTIN यहाँ तक सेम था, यू के आगे में यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, ओ दे दिया, यानी पहले कौन आ रहा होगा, ये आएगा, उसके बाद ही आ रहा होगा 4, यानी 4 हमारा सेकंड लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में 5, उसके लास्ट में कौन, 4, यानी ये भी हमारा खत्म हो गया। अब इन दोनों में फिर अंतर क्या दिख रहा है, अंतर हमारा दिख रहा है 2 और किसका, देख लेते हैं 2 और 1 में कौन पहले आएगा, है ना, 2 और 1 में कौन है हमारे पहले या कौन लास्ट में। तो हमारा 2 और 1 में देखते हैं कौन है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 1 इन दोनों में, तो यहाँ पे CONTE, जबकि CONTI, यानी एक होगा तो हमारा लास्ट में होगा और उससे पहले कौन होगा, 2 होगा, यानी कि हमारा जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर में। बीमारी सदैव होता है, बीमारी में सदैव क्या होगा, कोई वजह से कारण होता है, पर इसका गलत दिया था। बीमारी में हमेशा बीमारी होगा तो बीमार भी होगा, मरीज भी होना चाहिए। बीमारी में सदैव बीमार तो होगा ना, बीमारी है तो कोई तो बीमार होगा ही, तभी तो पता लगेगा बीमारी है। वैसे इसका आंसर आपको बॉल और कौन दे रहा है, डॉग। हो सकता है बीमारी में उपचार ना होगा, उसके वजह से कुछ लोग मर सकते हैं, और बीमारी वाले में आपको जीवाणु, बीमारी आपको जीवाणु से हो सकता है, विषाणु से हो सकता है, कवक से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपको एप्पल और कैट तो होने से रहे थे। बॉल और डॉग में दिक्कत था, बीमारी में सदैव बीमार भी रहेगा ही, मरीज भी होना चाहिए था, पता नहीं पैसे ऑप्शन बॉल कैसे। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा था आपको, सीधा क्वेश्चन में इस तरीके का कहा जाए, पानी को जल कहा जाए, ऐसा कुछ कह रहे, हवा को खिड़की, ऐसा कुछ बोला जाए, तो सीधा पकड़िए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधी को पकड़ता कौन है, अपराधी को पकड़ने का काम किसका है, पुलिस का है, और पुलिस को हम क्या कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, यानी अपराधी को कौन पड़ेगा, पकड़ेगा। 106 का कौन सा फल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में यहाँ पे भी देखिए ए बराबर कितना 1, टी के लिए कितना 3, ए के लिए कितना 1, तो 3 1 4, और टी के लिए कितना 20, तो 20 और 4 कितना हो गए। पुलिस के लिए भी आपको लिख देना है, पी कितने पे होता है 16 पे। सब मुंह जवानी करने वाला क्वेश्चन था, पेन लगाने का कोई जरूरत ही नहीं था। आपको अगर नहीं आता तब आपको ये करना है। 16 है यहाँ पे, 16 प्लस में कितना 15, तो 16 15 कितना हो गया 31, और 31 और 12 कितना हो गया 31 12 43, और 43 और 9 कितना, आई कितने मारा 9 पे, 40 और 9 52, और 52 और सी कितने पे 3 पे, तो 52 और 3 55, और ई कितना पे 5 पे, तो 55 और 5 कितना 60, यानी 60 है, यानी आंसर हमारा कौन सा 107 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन नंबर 108 में, 108 में हमारा देखिए बेजोड़, अद्वितीय, अजूबा, यानी जिसका कोई जोड़ ना हो, कोई मैचिंग नहीं हो, अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और अजूबा यानी अनोखा, यानी तीनों समानार्थक है, तो अलग है वो हमारा कौन सा सार्वजनिक है। इस वाले में भाई देखिए तो लगातार है JKLHIOPQ, जबकि यहाँ पे अलग है IJKL होना चाहिए था, यानी आंसर हमारा 109 का आंसर अलग कौन, डॉग। 110 में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोग फंसे हैं, ऑप्शन लगाए होंगे, ऑप्शन एप्पल लगाए होंगे, लेकिन ऑप्शन एप्पल में वो काम किया नहीं है, आपको किया है 3 गुना 8 किया है, और प्लस में कौन जोड़ दिया 3, यानी कि आपको किया है A इंटू 3 प्लस 3 बराबर में हमारा B, जो दिया हुआ है A और B के लिए दिया है, वो A और B के लिए कैसे दिया है, 1 गुना 3 करिए, प्लस में 3 जोड़िए, तो हमारा कौन आ जाएगा B आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाले में काम करेंगे, ये जो दिया है इसमें हम गुना कर देंगे कितना से 8 से, और प्लस में क्या जोड़ देंगे 3, 8 3 24 3 कितना आ गया 27, यहाँ सही। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 4 गुना में कितना 8, और प्लस में कितना 3, 8 चौका 32, और 3 कितना 35, सही है। यहाँ पे 5 गुना में हम 8 करके प्लस में क्या जोड़ दे 3 जोड़ दे, तो कितना आएगा 40 आएगा। जबकि यहाँ पे देखिए 6 गुना 8 प्लस में 3 जोड़ दे, हमारा कितना आएगा 51 आएगा। उस तरीके से हमारा जो गलत है वो कौन सा, कई सारे लोग फंसे होंगे, 3 से कटने वाला 27 है करके आंसर कर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं यहीं पे।
क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पे कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। यानी कि आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर बढ़ा। यहाँ पे क्या बढ़ा? 3 का स्क्वायर बढ़ा। तो अगली दफा क्या बढ़ेगा? 4 का स्क्वायर यानी 16 बढ़ेगा। तो 22 और 16 कितना होता है? 22 और 16 38। 22 में 16 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा? डॉग। ठीक है, 111 हो गया इस तरीके से। 111 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आपको 16 दिया है, 34 दिया है। क्या कर सकते हैं आप? और उससे पहले 7 दिया है, तो मतलब यहाँ गुना किया है 2 और प्लस में क्या किया है? यहाँ भी गुना किया है 2 और प्लस में क्या किया है? यानी यहाँ भी करेंगे गुना 2 और प्लस 2। 34 गुना 68 और 2 70। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 112 के बाद क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में हमारा है, हमारा P इंटू क्यू माइनस टी पे पूछा। क्या पूछा है? P गुने क्यू माइनस टी। यानी P इंटू क्यू के लिए हमारा रिलेशन है कि P है सो क्यू पत्नी। यहाँ पे P और Q को रख दीजिए। पढ़िए यहाँ पे P और Q। P है सो Q की पत्नी है। P है सो किसकी पत्नी? Q की पत्नी। यानी P है सो पत्नी हो जाएगी किसकी? और Q माइनस टी का रिलेशन दिया है। Q माइनस टी का रिलेशन दिया है। Q माइनस टी में कहता है कि A है सो B का पिता है। यानी Q है सो किसका पिता? T का पिता। Q हो जाएगा हमारा किसका पिता? T का पिता। यानी इसके बारे में हमें जेंडर नहीं पता लगा कि T कौन है। तो पूछा क्या? T का P से क्या संबंध है? किसका? T का। T का किससे? P से। T का P से। यानी कि जो आपको T का P से, यानी कि P का ये कौन लगेगा? तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि पुत्र है कि पुत्री है कि कौन है। तो हमें इसमें निर्धारित नहीं किया कर सकते। 13 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114 में हमारा कह रहा है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियां की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। चीनी फैक्ट्रियां भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। फैक्ट्री बढ़ रहा है, इसके बावजूद हम चीनी कहाँ से? दूसरे देश से मंगा रहे हैं। धारणा क्या है? आपको क्या कारण हो सकता है? एजम्पशन क्या है? तो हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग पूरा न करे। बिल्कुल सही। संख्या हमारा बढ़ गया है। संख्या चीनी फैक्ट्रियों का बढ़ गया है, लेकिन खपत हमारा बढ़ा है, तभी तो हम विदेश से मंगा रहे हैं। पहला हमारा क्या है? फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा नहीं कर रहा, तभी तो मंगा रहा है। पहला बिल्कुल सही। दूसरा हमारा कह रहा है, चीनी मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। ऐसा थोड़ी, हमें भविष्य के बारे में थोड़ी। यानी दूसरा हमारा सही नहीं है। कौन सा? एप्पल। यानी 114 का ऑप्शन एप्पल हो। क्वेश्चन देखते हैं 115। 115 में भी वही हमारा, एज से कितना? एम। एज कितने पे? 8। एम कितने पे? 13 पे। यानी 8 5 13। और 13 फिर ये आर कितना पे? 18। यानी हर एक में कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। हर एक में हमारा 5 बढ़ रहा है। आपको सीधा डेट जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ हो, अल्फाबेट को कोड करना पड़ेगा डिजिट में। यानी कि आप देखिएगा तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ था आपको। यहाँ पे लिखा हुआ था ये 8 और 3। ये हमारा 13 लिखा था, यहाँ पे कितना लिखा था? 18। और 18 पे टी कितने पे? 4। और ये हमारा 9। और यहाँ पे कितना पे? 14। 14 पे होता है। एक ही बात करेंगे तो एक पे। ये हमारा 6 और 6 5 कितना? 11। ये हर एक में कितना बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। हम भी 5 बढ़ाएंगे तो 5 11। और 11 पे कौन सा लेटर? के होता है। 11 पे कौन सा? हमारा 115 का ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए, तो 116 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। 11 विकल्प दिए तो सार्थक क्रम में दर्शाया है। पर्वत से मिलकर क्या बनता है? पर्वतमाला बनता है, पर्वत श्रेणी बनता है ना, रेंज बनता है। तो पर्वतमाला सबसे हमारा लास्ट में होगा। यानी 4 सबसे लास्ट में कहाँ पे दिख रहा है? आंसर क्या बनाने इसमें है ही नहीं। यानी 116 का आंसर कौन होगा? केवल बॉल। क्वेश्चन नंबर 117 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में हमारा कह रहा था, नरीन की आयु नवीन के बराबर है। नरीन की आयु किसके बराबर? नरीन है तो बराबर है हमारा नवीन। और कह रहा था क्या? क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। ठीक, जुड़वा है। नकुल नरीन से छोटा है। नकुल है तो किससे छोटा? नरीन से छोटा। यानी जो नकुल होगा ये दोनों से ही छोटा होगा। किससे? नरीन और
नवीन। नरीन और नवीन दोनों से छोटा कौन है? नकुल है। और प्रियंका बालाजी से प्रियंका छोटी किससे? बालाजी से, किंतु नवीन से बड़ी है। यानी नवीन और नरीन दोनों से बड़ी कौन हो जाएगी? प्रियंका हो जाएगी। और प्रियंका किससे छोटी है? बालाजी से। प्रियंका किससे छोटी है? बालाजी से। यहीं पे लिखा था प्रियंका बालाजी से छोटी है लेकिन नवीन से बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? तो सबसे बड़ा हमारा बालाजी हो। इन 117 का हमारा ऑप्शन कौन सा? एट हो जाए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर में 118 में। अक्षरों का समूह देखना है, इनसे फिट करके देखेंगे तो एक पेयरिंग बन पाएगा। ऑप्शन नेपाल वाले का पेयरिंग बन पाएगा, जो कि पेयरिंग हमारा बनेगा टी एस टी टी एस, फिर से हमारा टी टी, और फिर से एस टी टी एस। ऐसा कुछ पेयरिंग बन जाएगा आपको। यानी कि आप देख रहे होंगे दो पाँच पाँच का पेयरिंग बना लेते हैं। यहाँ टी एस टी टी ये बन रहा है, टी एस टी एस, या दो दो का ही पेयरिंग बना ली, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है वाला पेयरिंग। टी एस टी टी एस टी एस टी टी एस आगे होता तो कर लेते, है ना। बाकी किसी और को फिल करके देखिएगा, इसमें कोई पेयरिंग ही नहीं बन पाएगा। सही है वो 118 का ऑप्शन है, पर थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको अरेंज करके पेयरिंग करके करके देख लेना है। 118 का ऑप्शन एप्पल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 119 में फिर देखिए, इसमें पेन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 119 वाले का पर देखें, लिखा हमारा P कितना पे? 16 पे। S कितना पे? 19 पे। V कितना पे? 22 पे। ये हमारा 16 पे पहला लेटर, यहाँ पे पहला लेटर 19 पे, ये पहला लेटर 22 पे। अगला लेटर कितने पे होगा? 25 पे होगा। और 25 पे क्या होगा हमारा? 25 पे होगा हमारा Y होगा। या तो ये होगा, नहीं तो ये, है ना। और इन दोनों में लास्ट वाले का अंतर, लास्ट वाले पे जाते हैं। देखिए तो हमारा 17, 17 3 20, और 20 3 23, 23 3 26, और 26 पे कौन? जेड। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाए? एट हो जाए। नंबरिंग याद रखते हैं, बड़ी सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इस वाले में आते हैं तो 8 से कितना? 8 3 की 24, 18 या 54। यहाँ इन दोनों का पेड़ है, इसमें पहला में गुना किए तो 3 गुना किए तो आ गया। इसमें भी देख रहा 18 या 54 गुना किया, यानी यहाँ पे भी जो होगा कुछ भी होगा 12 का 3 से गुना करेंगे, यानी 12 या 36, यानी ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 121 में। 121 में हमारा 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17 के हर एक में 3 3 बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 121 का कौन सा? एप्पल हो जाएगा। अब कई लोग वही बोल रहे हैं ऑप्शन, क्वेश्चन यहाँ पढ़े, अब क्वेश्चन इसको कॉपी पे लिखेंगे 2 5 8 11 14। अब फिर यहाँ से लगाना, लिखना है हमें, ये कॉपी पे लिखना क्यों? यहीं पे जब पेज में है ही तो वहीं पे काम कर लेंगे। आगे कह रहा था निम्न में से कौन सा श्रेणी गलत है? इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ गलत संख्या का चयन करना। आप इस वाले में देखिएगा, इसमें आपको है 4 एकम 4 गुने 1 प्लस 1। यहाँ पे देख रहे हैं गुने 2 प्लस 2। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गुने 3 प्लस 3, यानी होना क्या चाहिए था? 39 होना चाहिए। तभी अगली दफा हमारा क्या होता? 39 गुने में हम 4 करते और प्लस में क्या जोड़ते? 4 जोड़ते। 156 और 4 क्या हो जाता? तो 60 होता। ये हमारा यहाँ पे गलत क्या पता लग रहा है? यहाँ पे 38 नहीं बल्कि क्या होता? 40 होता। ऑप्शन हमारा कैट हो गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 122। क्वेश्चन बढ़ेंगे 123 में। क्वेश्चन 123 में हमारा कह रहा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई। 6 लड़कियां थी, वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई थी। तो हमने इधर बैठा लिया, तो हमने इस सामने में ऐसे हो गया। अब कह रहा था क्या? सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता कहाँ पे है? सुषमा की बाईं ओर। सरिता को हमने यहाँ पे रखा, सरिता है तो सुषमा के बाईं ओर है, यानी सुषमा कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, तभी तो इस बाईं ओर है ये, है ना। सुषमा के बाईं ओर कौन बैठी है? सरिता। तथा सुधा के दाईं ओर सरिता ही है, तो किसके दाईं ओर?
सुधा के दाईं ओर कौन बैठी हुई है? इधर से हमारा दायां है, इधर से हमारा कौन है? बायां। ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां। आगे हमारा देखते हैं, सरिता के सामने शिल्पी है, के सामने में कौन दिखे? शिल्पी। सरिता के सामने में शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। शिल्पी है से कहाँ पे? सरोज के बाईं ओर। शिल्पी है तो सरोज के बाईं ओर। अभी हमारा दायां देख रहे हैं, अब इधर से हमारा बायां चल रहा है। शिल्पी है तो किसकी बाईं ओर? शिल्पी है तो आपको सरोज के बाईं ओर, यानी यहाँ पे कौन होगी? सरोज होगी। तभी तो ऊपर की ओर बैठी होगी, तो बायां साइड ये होगा, दायां साइड ये होगा। तो हमारा शिल्पी हो गई सरोज के। ठीक है, आगे हमारा तथा शोभा के दाईं ओर, तथा शोभा के दाईं ओर यानी शिल्पी के दाईं ओर, शोभा के दाईं ओर। सारे लोग बैठ गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको पोजीशन चेंज कर देना। कैसे पोजीशन चेंज करना है? तो कहा क्या आ रहा है? यदि सरोज सरिता, सरोज सरिता से, सरोज किससे? सरिता से, यानी सरोज सरिता से, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगी? सरिता होगी। यहाँ पे सरिता, और यहाँ पे कौन हो जाएगी? सरोज। क्या हो गई? सरोज। अब कई लोग केवल एस एस से काम चला रहे होंगे, अब S1 S2 पे काम कर रहे होंगे, सब सरोज सविता है, वहां पे भी गलत हो गया, फिर चेंज किया सरिता सरोज। इसके आगे हमारा फिर क्या कह रहा था? शोभा सुषमा से। शोभा किससे बदल रही? सुषमा से, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगी? शोभा आ जाएगी, और सुषमा शोभा के जगह पे, यानी यहाँ पे आ गई। अब हमारा क्या क्वेश्चन में कहा है? तो सरिता के सामने कौन बैठा है? सरिता ये है, और सरिता के सामने में कौन है? शोभा है। शोभा आंसर हमारा हो जाएगा 123 का आंसर हमारा ऑप्शन ए। 123 के लिए ऑप्शन कौन सा? पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर में 123 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। पेंसिल को इसने ये लिख दिया है, पेंसिल को लिए टी। फिर से वही देखिए आप काम, पी कितने पे? 16 पे। टी कितना पे? 20 पे, यानी 16 4 20। ई कितने पे? 5 पे। आई कितना पे? 9 पे, यानी 5 4 9। हर एक में हमने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा है। यहाँ पे बी हमारा कितने पे होता है? 2 पे। अब 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। 2 में 4 जोड़ा हमने, क्या हो गया? 6 हो गया, यानी पहला वाला लेटर हमारा कौन होगा? एफ होगा। लास्ट में हमारा डी कितने पे होता है? 4 पे, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होता? 8, यानी अंतिम जो होगा सो हमारा क्या होगा? एच होगा, यानी ऑप्शन एप्पल तो हमारा खत्म हो गया। इसके आगे देखिए आर हमारा कितने पे होता है? 18 पे, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22, यानी कि सेकंड लास्ट होगा सो हमारा कौन होगा? बी होगा। अब ए होता है सो हमारा कितना पे? 1 पे। 4 जोड़ेंगे तो कितना? 5, और 5 होगा, यानी कौन होगा? ई, यानी लास्ट वाला जो होगा वो हमारा ई एच, भी एच, यानी ऑप्शन कौन सा? बॉल। बस, इसका ऑप्शन बॉल हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 125। क्वेश्चन नंबर 125 वाले में हमारा कहा क्या? राधे से हम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। राधे अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चला। चलिए ठीक, 4 किलोमीटर चला दिए इसको। हम अपने दक्षिण की ओर अभी इसको मान लीजिए चलाए। अब इसके पश्चात फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ चला, अब मुड़ा है कहाँ? दाईं ओर। ये हमारा बायां ये हाथ, ये दायां साइड ये, यानी कि यहाँ से दायां साइड मुड़ेगा, तो यानी कितना चल गया? 2 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से ये 2 किलोमीटर दायां चल गया। इसके पश्चात 45 डिग्री और मुड़ा, और 2 किलोमीटर चल रहा है। 45 किलोमीटर 45 डिग्री, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से ये दायां चल रहा था, आप 45 डिग्री मुड़ा, यानी 45 डिग्री मुड़ के कहाँ चलेगा? इस डायरेक्शन में। और फिर हमारा कितना चल रहा है? 45 डिग्री मुड़ के ये फिर चल रहा है 2 किलोमीटर। 45 डिग्री मुड़ा और फिर चला कितना? 2 किलोमीटर चला। अब वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? उत्तर पश्चिम में, यानी जो हम मान के चल रहे हैं। अब ये जो चल रहा है इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा? कि आप सीधा सा देख रहे हैं कि हमारा कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का ही तो डायरेक्शन है। यानी कि शुरुआत में वो चला कहाँ था? किस डायरेक्शन में चला था? दक्षिण की ओर चला था। वही क्वेश्चन में पूछा है, ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? दक्षिण में। जो हमने लेके आया वो बिल्कुल सही था। शुरू से स्टार्टिंग में दक्षिण कैसे मानिएगा आप फिगर मानिएगा। आप पेज में बना रहे हो तो थोड़ा सा टर्न करके देख सकते हैं। जैसे बोर्ड में तो बोर्ड को थोड़ी टर्न करके देखेंगे, लेकिन आप पेज में बना रहे होंगे, पेज के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि प्रशिक्षक महोदय 8:35 में खेल के मैदान में पहुंचे। गोपाल 45 मिनट देर से पहुंचा। गोपाल 45 मिनट देर से पहुंचा। इस प्रकार प्रशिक्षण के समय से
15 मिनट देर था, यानी जब पहुंचना चाहिए था तो कितने देर बाद पहुंचा है? 45 मिनट देर से पहुंचा। इस प्रशिक्षण के समय के 15 मिनट देर से पहुंचा, यानी इसको पहुंचना चाहिए था कितना मिनट पहले? तो पहुंचना चाहिए था आपको 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था। तो 15 मिनट देर से किससे? प्रशिक्षण, यहाँ प्रशिक्षक लिखना चाहिए था, यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं, प्रशिक्षक से लिखना चाहिए था। प्रशिक्षक के समय से कितना मिनट देर था? ये 15 मिनट देर था। तो बताए प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने देर पहले पहुंचे? प्रशिक्षक महोदय पहुंचे कितने बजे पहले? ये देखिए, ये पहुंचे हैं 8 बज के कितने मिनट पे? 35 मिनट पे ये पहुंच गए, ठीक है। और गोपाल 45 मिनट देर से पहुंचा। जो भी शेड्यूल टाइम होगा उससे कितना मिनट लेट से पहुंचा है? जो भी समय होगा 45 मिनट उस पहुंचा है। 45 मिनट देर से पहुंचा, ये 45 मिनट देर से पहुंचा है। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था। इनसे प्रशिक्षक के समय से कितना देर पहुंचा है? 45 मिनट देर पहुंचा, यानी कि पहुंचा वो कितने मिनट? तो जोड़ दीजिए, इनके 45 मिनट बाद पहुंचा है, यानी कितने मिनट बाद पहुंचा है वो? कितने बजे पहुंचा है? तो 5 5 10 और 4 3 7 1, 5 5 10 4 3 7 1 8, 8 बज के 80 मिनट कर सकते हैं। 9 बज के कितने मिनट? 20 मिनट। वो पहुंचा 9 बज के 20 मिनट, ठीक है। ये पहुंचा 9 बज के 20 मिनट। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर है, यानी पहुंचना कितने में चाहिए था? 9 बज के 5 मिनट में पहुंचना चाहिए था, अभी तो इसको 15 मिनट लेट हो रहा है। 9:20 में प्रशिक्षक पहुंच गया कितना? 8 बज के 35 मिनट। इसके अगले 45 मिनट के बाद में कौन पहुंच रहा है? तो हमारा ये कौन? गोपाल। गोपाल कब पहुंच रहा है? गोपाल पहुंच रहा है 45 मिनट बाद, यानी कि वो पहुंच रहा है 8 बज के 80 मिनट, कहने का मतलब 9 बज के 20 मिनट। जो निर्धारित समय से कितने मिनट लेट है? 15 मिनट। यानी जो राइट टाइम है हमारा, राइट टाइम है वो कितना है? 9 बज के 5 मिनट। यानी जो अध्यापक जी हैं वो कितने मतलब अध्यापक जी हैं वो कितने समय पहले पहुंच जा रहे हैं? 9 बज के 5 मिनट से 8:35 को घटा दीजिए। इसको घटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 8 बज के 65 लिख सकते हैं इसको। 9 बज के 5 मिनट है तो एक हमने उस उधर दे दिया। 1 घंटा का मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। 60 5 65, और इसी में सबको घटा देना कितना? 8:35। कितने मिनट पहले पहुंच गए हैं? मिनट पहले पहुंच गए। आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन कौन सा? ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 127 में, एक लड़का तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है? 56। इन दोनों का 56 है। 4 वर्ष बाद माता की पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में हम बनाना नहीं है, क्या करिए, ऑप्शन पकड़िए। 10 और 46 क्या होगा? 56 हो गया। अब 4 वर्ष बाद ही कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो क्या 14 का ही 50 3 गुना है क्या? वही तो कह रखी। 4 वर्ष बाद माता के पुत्री की आयु की तिगुनी, यानी कि इसमें 10 4 जोड़ दे, इसमें 4 जोड़ दे, तो इसका 3 गुना ये होना चाहिए। ये हमारा 50 है और ये हमारा 14 है। 14 तिया कितना होना चाहिए था? 42 होना चाहिए। नहीं होगा। इस वाले में आइए तो 13 4 कितना? 17, और इसमें जोड़िएगा तो कितना? 47। 17 से 47 कभी आ नहीं सकता 3 गुना। 17 3 51 होगा तुम्हारा घर। इसमें भी जोड़ लीजिएगा तो 11 4 कितना? 15, और ये 45 4 कितना? 49। 15 का 3 गुना तो ऐसे 45 दिख रहा था, खत्म हो गया। आंसर हमारा कौन सा होगा? कैट होगा। भी बनाने का कोई जरूरत नहीं था, जब डाटा अगर आसान दिया है तो सीधा ऐसे ही कर लीजिए। 127 के बाद क्वेश्चन नंबर 128 में देखिए, ये भी आसान दिया है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 9 दूना 18, यानी आंसर हमारा कौन सा? कॉल। यानी 128 का हमारा आंसर कौन सा होगा? कॉल होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, इसे एक पैटर्न दिखा होगा। कई लोग तुक्का लगा के भी लगा दिए होंगे, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो यहाँ पे भी, है ना, वो भी सही है। लेकिन किया क्या है? किया आपको ये है, पहले आपस दोनों को गुना किया है तो 4 चौका कितना हो गया? 16, और इन दोनों को आपस में गुना किया तो 4, तो 16 4 क्या कर दिया? यहाँ पे किया 6 गुना 3 तो 36,
18 और 2 कम 2, 18 2। फिर यहाँ पे क्या रहते 4 दूना सॉरी 4 दूना 8 हो गया और 6 दूना 12, ये भी क्या हो जाएगा हमारा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा था एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारे माँ के पति की बहन, तुम्हारे माँ के पति यानी तुम्हारे पिताजी और पिताजी के बहन, पिताजी की बहन मेरी चाची है। पिताजी की बहन है तो क्या हो गई मेरी चाची, है ना। यहाँ पे तो यानी यहाँ पे पोती पुत्री चाची वाला कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। तो एकमात्र बच्चा कौन, मेरी बहन। कैसे था, आदमी ने कहा औरत से, आदमी ने कहा औरत से कि तुम्हारी माँ, जो लेडीज है, लेडीज से कह रहा है उसकी माँ, लेडीज की माँ का पति, यानी कि जो लड़की है औरत है, औरत का कौन पिता, तो औरत है उसका कौन पिता, औरत के पिता की बहन, इसके पिता की बहन यानी इसकी बुआ, औरत की जो बुआ है तो मेरी चाची है, इसकी चाची है। किसकी चाची है, जो लड़का है उसका, यानी कि इसके अंकल जी होंगे और अंकल जी से इसका शादी है, इसके चाची है। यानी कि लड़का भी इसी स्टेज में होगा जो स्टेज में औरत होगी, जो स्टेज में होगी उसी के स्टेज में ये भी व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति आदमी है वो हमारा। तो कह रहा था वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात कर रहा था, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो पुत्री चाची पोती का तो रिलेशन कभी सेम स्टेज में केवल कौन सा आएगा, बहन वाला रिलेशन आएगा। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, कजन सिस्टर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, कजन सिस्टर नहीं बल्कि केवल कजन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131। 131 में कह रहा किसी बिंदु P से 2 मित्र चलना प्रारंभ करते हैं, एक उत्तर की ओर जाता है और दूसरा पूरब की ओर। एक उत्तर की ओर चल गया, ठीक है, उत्तर की ओर चला ये 6 किलोमीटर और दूसरा पूरब की ओर चला कितना 6 किलोमीटर। आगे हमारा क्या कह रहा है, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं, दोनों बाईं ओर मुड़ेगा, ये बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा इधर चलेगा, और ये बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ऊपर की ओर चलेगा। और ऊपर ये दोनों कितने चले 6 किलोमीटर चले हैं, हाँ यही कह रहा है। दोनों पूरब की ओर, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं, ये भी 6 किलोमीटर चला, ये भी 6 किलोमीटर। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना, और इधर चला 6 डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस अब कितना 12, यानी आंसर हमारा कौन सा। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 132। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये सब बन ही जाता होगा, कोने को भाग और ये कर दिए आंसर आ जाएगा जो भी चीज़ है। अब गणित काल्पनिक में भी आपको वही करना है, बस चेक करना है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। क्या क्या गणित के काल्पनिक संक्रिया में माइनस को क्या बता दिया भाग, जहाँ पे माइनस है उसको भाग ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें 1-2 स्टेप जाना होगा और हो जाएगा, इसमें विशेष कुछ बताने की हमें जरूरत नहीं लगती। आगे कह रहा है कि लुप्त संख्या दिया, तो लुप्त संख्या में क्या करना है, इन दोनों को पकड़ लीजिए, है ना, दोनों में मिलता हुआ, इन दोनों में मिलता हुआ, या इन दोनों ही कहीं देख लीजिए, इन दोनों में एक मिल रहा है तो एक मिला उसको पकड़ के देख लेते हैं। हमारा 3 मिला, 3 मिला है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 मिला, 3 के बाद में क्या एक, उसके बाद हमारा कौन सा 5, यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद में हमारा कौन है 4, और उसके बाद में कौन 2, क्लॉकवाइज में चल रहा है 3, यानी 5 का अपोजिट में हमारा कौन हो गया 2, 4 का अपोजिट में हमें क्या दिख रहा है 1। अब 3 के अपोजिट में खुद ही 3 नहीं होगा, हो सकता है हमारा क्या हो जाएगा, कल 6 संख्याएं होती हैं, ये हो गया। अब हमारा 3 के अपोजिट में 6 होगा तो ये काम तो कभी हो नहीं सकता है, 3 दिखा तो इसके अपोजिट में 6 होगा तो ये वाला तो होगा नहीं। अब 2 दिखा तो 2 के अपोजिट में कौन होगा 5 होगा। अब या तो एक दिखता नहीं तो कौन दिखता 4 दिखता, या तो एक दिखता नहीं तो 4, अब जो भी ऑप्शन होगा एक नहीं तो 4 में से वो हमारा आंसर होगा, हमें केवल एक दिखा। 134 के बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 135। 135 में ये देखिए, इसमें 16 जोड़ा और इसमें 8 जोड़ा, अगर सोच रहे होंगे 8 3 24 और ये कर ले तो वहां से नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही। लेकिन आप देखिए इसमें पहले में 8 में कितना जोड़ी है 16, और फिर इसमें कितना जोड़ी 8, तो यहाँ पे भी देखिए पहले में कितना जोड़े 16 जोड़े, फिर कितना जोड़े 8 जोड़े। पहले आपको क्या करना, पहले 8 जोड़ना 16 जोड़ना है, फिर कितना जोड़ना 8 जोड़ना, तो हमारा 135 का ऑप्शन कौन सा आ जाए। इंडिपेंडेंस का कारक नहीं बनाया जा सकता है,
नहीं बनाया जा सकता। देखिए इंडिपेंडेंस में कहीं ए नहीं दिख रहा होगा और पेनेंस में हमारा क्या हो गया ए, तो पेनेंस हम इसमें नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ए तो है ही नहीं, यानी 136 का ऑप्शन कौन सा होगा, एप्पल। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 137। 137 में हमारा कह रहा है सभी चिड़िया काली हैं, सभी चिड़िया काली हैं। जितनी भी चिड़िया है, जितनी भी चिड़िया है वो सब क्या है, काली है। ये चिड़िया है वो काली है, यानी कि चिड़िया अंदर वो काली, उससे कोई काला सफेद नहीं है। कोई काला है तो हमारा क्या नहीं है, सफेद नहीं है। के बाहर में हमारा सफेद, कोई चिड़िया सफेद नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब काला ही सफेद नहीं तो कोई चिड़िया भी सफेद नहीं। ये पहला हमारा बिल्कुल सही है, कोई सफेद काला नहीं है। उल्टा रिवर्स बोल दिया है, कोई सफेद कोई काला सफेद नहीं है, तो इसी चीज को उल्टा भी बोल सकते हैं, कोई सफेद से काला नहीं है। यानी एक और दो दिल बिल्कुल दोनों हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा 137 का डॉग। बड़े क्वेश्चन नंबर 138 में, 138 में कह रहा है कि कुछ कप प्लेट है, कुछ कप है तो हमारा क्या है, प्लेट है। ये हमारा कप है और ये हमारा क्या दिया, कप हो गया सो प्लेट हो गया, और सभी प्लेट है तो चम्मच है, सभी प्लेट है तो क्या है, चम्मच। यानी इसके बाहर में हमारा क्या होगा, अब क्या कह रहा था, तो सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट है सो चम्मच है, बिल्कुल सही है। पहला तो हमारा बिल्कुल सही है कि सभी प्लेट क्या हो गया, चम्मच हो गया। यहीं पे तो लिखा हुआ, सीधा लिखा है सभी प्लेट चम्मच है, सभी प्लेट चम्मच है। पहला वक्त तो कुछ करना ही नहीं था। कुछ चम्मच कप है, बिल्कुल सही, कुछ चम्मच भी हमारा कप हो गया, दोनों फिर से सही। 138 का ऑप्शन कौन सा हो जाए। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 139 में, इसको थोड़ा सा फिगर गलत दिया है, कुछ त्रुटि है, पर आपको करना क्या था, इसको आपको 45 डिग्री में घुमाना है। तो आप 45 डिग्री घुमाइएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा 45 डिग्री, तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा। इस चीज को भी 45 डिग्री पे घुमाइएगा और यहाँ से घुमाइएगा, तो आंसर हमारा जो आएगा वो ऑप्शन कौन, डॉग आएगा, है ना। पर इसको में होना चाहिए था फिगर, आपको कुछ ऐसा प्रकार का बना है, ये वाला फिगर देना चाहिए। पर कोई ना, ये हमारा अंदर वाला जो गुना में है वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री बनेगा, वो हमारा प्लस में जाएगा, और प्लस वाला हमारा साइन केवल किस में, डॉग में। कर ही नहीं सकते, ऑप्शन डॉग के साथ ही आपको जाना मजबूरी है। 39 का हमारा कौन सा आ जाएगा, 45 एंटी क्लॉक घुमाना। अब क्वेश्चन नंबर देख, ध्यान से देखना, 140 वाले में, 140 वाले में आपको कहा है कहाँ से, 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक, मतलब कि 2 जनवरी को भी जोड़ना है और 15 मार्च को भी जोड़ना है, दोनों को ही जोड़ना है। तो 2 जनवरी में मतलब 1 जनवरी को खत्म कर दिया, 1 जनवरी को खत्म किए, 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक टोटल कितने दिन, 30 दिन, क्योंकि केवल हमने हटाया किसको है, एक को हटाया, 2 से काउंट करना कहाँ तक, 31 तक, 30 दिन बचा हुआ है, खाली हम एक को घटा रहे हैं। उसके बाद हमारा 95 1995 यानी फरवरी कितने दिन का, 28 दिन का होगा, और मार्च में हमारा कितना दिन लेना है, 15 दिन, जोड़ दीजिए, 8 5 और 3 2 5 1 6 1 7, 3 2 5 1 6 1 7, यानी कौन सा, मार्च 15 के 15 है ना, 1 से 15 तारीख तक तो 15 दिन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 141। 141 वाला में देखिए ना, दो मतलब आपको दोनों के बीच में एक का गैप है, दोनों के बीच में एक का गैप है, दोनों के बीच में यहाँ पे कितने का गैप हो गया, 2 का गैप, यानी अलग हमारा कौन सा, 141 का ऑप्शन कैट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए, एक कलर है, एक कलर है, एक कलर है, यहाँ पे कितना कलर, 2 कलर, यानी अलग हमारा 142 वाले में कौन हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में देखिए, आपको एक छोड़ के इसमें आप देखिएगा तो दोनों में रिलेशन मिल जा रहा था, आप अगर देख रहे होंगे, इसका रिलेशन मिलाइए इससे, और घुमा कितना दीजिए, तो इसको घुमा दीजिए आप फिर से एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाइए, 90 डिग्री क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, देखिएगा ये घुमा देंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले फिगर को हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं 90 डिग्री, जो हमारा ये वाला है तो इधर आएगा, ये जो है ऊपर वाला हमारा कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा खत्म होगा, आंसर हमारा कैट नहीं तो कौन सा, बॉल। और इस वाले में हर एक कोई अंदर में ही है, तो ये तो हमारा खत्म, आंसर कैट हो जाए।
40 का ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन बढ़ेंगे 144 में। क्वेश्चन नंबर 144 में ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बन गया होगा, बताने की न जरूरत लग रहा है। कह रहा था एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, 12 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर, तो 15 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 15 किलोमीटर पश्चिम पूरब की ओर गया, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी यहीं पे आ गया है ना। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 15 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम में, यानी कि वहीं पे इस पोजीशन पे। फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ पे 18 किलोमीटर, पहले जहाँ पे 12 था अब टोटल कितना चला है 18, यानी पहले और अभी के पोजीशन में कितने का अंतर 6 किलोमीटर। और अंबिका स्थल से कितना 144 का ऑप्शन बोल। तो 145 में कह रहा 5 तथा 6 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत, 5 और 6 बजे के बीच में एक विपरीत कब दिखता है, 6 बजे तो दिखता है। दोनों के बीच में विपरीत कह रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। देखेंगे आप 6 बजे कितने कोण होते हैं, आसान दे दिया था ये 45 का ऑप्शन क्या है। अब 146 वाले में देखिएगा मिल के बनाना था। आप देखिए कहीं राइट एंगल ट्रेंगल इसमें कहीं है क्या, वाले में देख रहे हैं तो राइट एंगल ट्रेंगल है क्या, छोटा ट्रेंगल, राइट एंगल तो टाइप तो दिख रहा है लेकिन छोटा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा वाला, तो ऑप्शन एप्पल खत्म। अगर इस वाले में बात करी तो इसमें देखिए कितना छोटा ट्रेंगल है, जबकि छोटा और अगर देख रहे होंगे आप इसमें भी देखेंगे तो ये भी नहीं मिल पाएगा शायद, मिल जाएगा ये। हमारा जो सही है वो ऑप्शन यही आएगा, क्योंकि ये वाला ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा इस वाले का, ये वो जो छोटा ट्रेंगल है इस टाइप का ट्रेंगल यहाँ पे कहीं है ही। कैट डॉग एप्पल खत्म, आंसर हमारा कौन सा, तो हमारा ये ट्रेंगल छोटा ट्रेंगल, ये वाला छोटा ट्रेंगल आएगा। कॉर्नर ये वाला है तो यहाँ पे उठ के आएगा, और नीचे वाला है तो ये वाला है तो इधर में आएगा, मतलब मिला लेंगे तो 146 का ऑप्शन हमारा कौन दिख। अब 147 में भरना है, तो इसके जैसा इधर में दिख रहा है तो इसके जैसा इधर में दिखेगा, और इसके जैसा इधर में दिखेगा, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डॉग। 40 का आंसर हमारा कौन सा, डॉग। 148 में कह रहा है क्या, 148 में कह रहा है एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। क्या लड़की है, सो मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता, यानी कि मेरी बेटा, मेरे बेटे का पत्नी है, मेरे बेटे का पत्नी है। तो आदमी लड़की का कौन लगता है, तो जो लड़की है उसके बेटे की पत्नी है, लड़के जो लड़की है उसके बेटे की पत्नी है, तो वो व्यक्ति उसका क्या लगेगा, उसके पुत्र का पुत्र की जो मतलब बहू होगी, और बहू से रिलेशन उस व्यक्ति का आदमी का क्या होगा, ससुर हो जाएगा। ससुर केवल आंसर कौन सा है, आसान दिया था, आप आसानी से सोच सकते थे। 48 क्वेश्चन एक दो और बचा होगा। 149 में हमारा क्या कह रहा है, आरेख निर्वाचित सदन और एमपी और एमएलए, यानी कि ये हमारा तो निर्वाचित वाला है, ये एमपी है, ये एमएलए है, दोनों एक दूसरे से जुलता नहीं है, यानी 149 का हमारा आंसर कौन। बाहर वाला तो हमारा क्या है निर्वाचित, ये हमारा एमपी एमएलए। 149 150 में हमारा क्या कह रहा था, तीनों में दिख रहा है, तो तीनों में दिखने वाला हमारा कौन सा है, में दिखने वाला कौन, 5, यानी ठीक है। समाप्त हो गया सॉल्यूशन।